A very good morning, all of you. Today we will discuss about the class 12 physical education subject. This is unit 3rd, yoga and lifestyle. This is the part first video. In this part first video, uh, the first topic is asanas as preventive measures. तो आप सभी योगा एंड लाइफस्टाइल के बारे में सभी ने सुना हुआ है कि योगा क्या होता है और इससे कितनी तरह के कई सारी बीमारियां जो है वो हम इसके योगा के थ्रू हम दूर कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जो टॉपिक लेते हैं आसनास एज प्रिवेंटिव मेजर्स, कौन कौन से जैसे कैसे कैसे आसन है वो किस किस बीमारियों के अंदर हम यूज ले सकते हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा हम आसन्स के बारे में देख लेते हैं, आसन्स क्या होता है। तो इसके अंदर मैंने दो डेफिनेशंस यहाँ लिखी है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जो है, फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पतंजलि आसना मीन्स, पतंजलि के अनुसार, जो पतंजलि महर्षि है उसके अकॉर्डिंग उसने लिखा है स्थिरम सुखम आसनम, दैट पोजिशन विच इज कंफर्टेबल एंड स्टडी। अगर हमारी जो पोजिशंस है हम सही पोजिशंस के अंदर कंफर्टेबली बैठे हुए हैं या फिर हमारी जो पोजिशंस है वो कंफर्टेबली है, हमें कुछ भी परेशानी उसके अंदर महसूस नहीं हो रही है, तो वो जो है आसन्स है वो हमारे लिए सही है। मतलब उसको ये आसन्स के बारे में डेफिनेशन दी है। सेकंड डेफिनेशन हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रह्म उपनिषद। ब्रह्म उपनिषद के अंदर लिखा है टू सिट इन ए कंफर्टेबल पोजिशन, वही चीज सेम आ रही है, और पोस्चर फॉर एवर लास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड आसनास। अगर आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं या कंफर्टेबल पोस्चर के अंदर आप हैं, कोई भी आपको परेशानी महसूस नहीं हो रही है, तो वो आपका आसन्स कहलाएगा। तो हम इसको आसन्स को तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। देखिए कौन कौन से आसन्स होते हैं। वैसे तो आसन्स कई तरह के होते हैं, अपन जो यहाँ पे दिए हैं मेडिटेटिव आसन्स, जैसे मेडिटेटिव जिसके अंदर हमें ध्यान लगा के उनके अंदर आसन्स करना होता है, वो एक तो उस तरह के आसन्स होते हैं मेडिटेटिव आसन्स। एक होता है रिलैक्सेटिव आसन, जिसके अंदर हमारे को रिलैक्स महसूस होता है, हमारे शरीर को पूरा रिलैक्स करने के काम आता है, वो आसन्स अलग होते हैं। एंड एक है करेक्टिव आसन्स, जो हमारी जो कई तरह की बीमारियां हैं उनको सही करने में जो आसन्स हम यूज करते हैं वो करेक्टिव आसन्स के अंदर आता है। तो हमने ये नॉर्मल जो है आसन्स के बारे में पढ़ा था, अब हम इसके आगे देखते हैं। हाँ, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसके अंदर बेनिफिट ऑफ आसनास फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ डिजीज, किस किस के अंदर ये हमारे लिए बेनिफिट है आसन। तो हम इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं बोन्स एंड जॉइंट बिकम स्ट्रॉन्ग। जो हमारे बोन्स है, हड्डियां हैं, और इसके अंदर जो जॉइंट्स है वो हमारे इसके अंदर आसन करने से वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, जिससे कि हमारी को कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मस्कुलर बिकम स्ट्रॉन्ग। जो हमारे जो मसल्स है वो आसन करने से वो हमारी जो मसल्स है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मजबूत हो जाती है, जिससे कि हमारे को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है, हमारे क्रैम्प ये नहीं आते हैं जिससे। नेक्स्ट है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम्स नॉर्मल। जो हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रहता है इसके अंदर आसन करने से। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम्स एफिशिएंट। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है वो ऑर्गन जिसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर जो काम करने वाले जो ऑर्गन्स है वो सही तरह से काम करते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं आसन करने से। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीजेज। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम्स है उसकी एफिशिएंसी को ये इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, और अच्छे से ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स है उसको मजबूत कर देता है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको मजबूत करता है, आसन जो है नर्वस सिस्टम्स को मजबूत करता है। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एक्टिविटी इज स्टिमुलेटेड एंड रेगुलेटेड प्रॉपर्ली। जो ग्लैंडुलर एक्टिविटीज है उसको अच्छे से स्टिमुलेट करता है और रेगुलेटेड उसको जो
प्रॉपरली रेगुलेटेड करता है। ये हमारे आसंस करने के फायदे हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखिए, एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एनहेंस है। जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है, जहाँ से जो प्रक्रिया है मल बाहर निकलने की, वो अच्छी तरह से हो जाती है, जिससे कि हमारे को पेट के अंदर कोई भी कब्ज या किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती है। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथेन्ड। इम्यून सिस्टम इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम अपने को जैसे आसंस करने से इम्यून सिस्टम, अभी जो कोरोना चल रहा है, कोरोना के हिसाब से जो हमारे इम्यून सिस्टम, हमारा स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो इसके अंदर हम आसंस अगर करेंगे, आसंस के जो एक्टिविटीज करेंगे, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है मजबूत रहेगा, तो हमारा जो कोरोना अगर हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, जिससे कि हमारे को ये कोरोना से बचाव भी हो सकता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम जो है इसको ये मजबूत करता है, तो हमारे को ये आसंस करने चाहिए। जो हमारे जो चैप्टर के अंदर है, इसके अंदर कई तरह के ये बेनिफिट्स है, हमने केवल इन्हीं को एक्सप्लेन किया है। और इनको अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इनको एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। इसके बाद में हमारे को जो चैप्टर के अंदर एक एक जो बीमारी है उसके कौन कौन से आसंस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उसको ध्यान से देखना है। तो हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट ओबेसिटी की। ओबेसिटी के अंदर देखिए, सबसे पहला जो हम बीमारी का नाम ले रहे हैं ओबेसिटी। हम आपके जो क्वेश्चन बनेगा वो एक एक पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर जैसे बनेगा। तो ये ओबेसिटी हमने सबसे पहले लिया है। ओबेसिटी के अंदर क्या क्या हम देखेंगे, सबसे पहले हम उस आसंस के प्रोसीजर देखेंगे, क्या प्रोसीजर है, क्या उससे बेनिफिट्स क्या है, कॉन्ट्राडिकेशन क्या चीज, ये हम तीनों के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी जो जिसको बोलते हैं मोटापा, उसको ठीक करने के अंदर कौन कौन से आसन यूज होते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे एक नंबर पे है वज्रासन, वज्रासन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे है हम पाद हस्तासन। तीसरे नंबर पे है ऊर्ध्वास्तासन। और चौथे नंबर पे है त्रिकोणासन। और पांचवे पे है अर्ध मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो ये 5 तरह के जो आसंस है वो ओबेसिटी को ठीक करने में काम आते हैं। अब इनके अंदर जो हम आसंस के बारे में, एक एक आसंस के बारे में कैपिटल में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो बीमारी जो भी आएगी, जो आसंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं वो आपको बाद में केवल नाम बताएंगे, आपको एक्सप्लेन जो है आपको खुद को करना है। तो हम सबसे पहले इन 5 आसंस के बारे में एक्सप्लेन करके बताते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वज्रासन। तो हम वज्रासन की बात करते हैं। सबसे पहला जो वज्रासन है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वज्रासन के अंदर देखिए, ये है मेडिटेशन आसन, मेडिटेटिव आसन के अंदर ये आता है वज्रासन जो है। अब इसका हम सबसे पहले प्रोसीजर देखेंगे, क्या होता है इसका प्रोसीजर, कि किस तरह से वज्रासन किया जाता है, उसका हम प्रोसीजर देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए, नील डाउन ऑन द ग्राउंड, kneel down on the ground with your knees, ankle and toes touching the ground। आपको सबसे पहले नील जो है, अपने जो घुटने हैं उनको बेंड करके फ्लोर के ऊपर आपको बैठना है। किस पोजीशन के अंदर बैठना है, उसके अंदर आपके नीज, एंगल एंड टोज, तीनों चीजें जो है आपके ग्राउंड से टच होने चाहिए। इसके अंदर ये देखिए, नीज, एंकल्स एंड टोज तीनों आपके ग्राउंड से टच होने चाहिए। सेकंड बात देखिए, योर टोज शुड बी स्ट्रेचेज बैकवर्ड्स। आपके जो टोज है वो पीछे की तरफ स्ट्रेच होने चाहिए। आपका जैसे फेस इस तरफ है तो आपके टोज जो है वो पीछे की तरफ टोज स्ट्रेच होने चाहिए। इसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना है, योर टोज शुड बी स्ट्रेच बैकवर्ड साइड। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नाउ प्लेस योर पाम ऑन योर हैंड्स ऑन द नीज। जो आपके हथेली है जिसको बोलते हैं, ये पाम कहलाता है, इसको आपके नीज के ऊपर रखना है। आपके जो पाम है वो दोनों हाथों के अंदर जो पाम है, दोनों हाथ आपके दोनों नीज के ऊपर होने चाहिए। इसके आगे देखिए, द अपर बॉडी शुड बी स्ट्रेट। आपकी जो ऊपर की बॉडी है, कमर से जो ऊपर की बॉडी बोलते हैं जिसको, ये आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए।
आपके किसी भी तरह से इसमें बेंड नहीं होना चाहिए। ये जैसे ये गर्दन है, तो आपकी जो ये बॉडी है ऊपर वाली वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ना कि आगे की तरफ इस तरह से। ये गलत है, इस तरह से झुक के नहीं रहना है आपको, स्ट्रेट पीछे की जो कमर है वो स्ट्रेट होनी चाहिए इसके अंदर। At this time, the breathing should be deep, even and slow. अब इस समय आपको क्या करना है, आपको ब्रीथिंग लेनी है, डीप ब्रीथिंग लेनी है और स्लो स्लो लेनी है, मतलब एक साथ जोर से नहीं लेनी, आपको धीरे धीरे डीप ब्रीथिंग लेनी है। डीप ब्रीथिंग लेने के एक तरीका होता है, किस तरह से आप लेते हैं। आप नॉर्मली स्ट्रेट बैठे रहेंगे एंड इसके अंदर आप धीरे धीरे ब्रीथिंग, लंबी ब्रीथिंग आपको लेनी है इसके अंदर। इसके बाद देखते हैं, देन एक्सपेंड योर चेस्ट फॉरवर्ड एंड पुल योर एब्डोमिनल पोर्शन इनवर्ड्स। जो आपका जो चेस्ट का जो पोर्शन है, चेस्ट का पोर्शन वो आगे आगे की तरफ जो है निकला रहेगा, इस तरह से स्ट्रेट रहेगा। और जो आपका जो इसके बोलते हैं एब्डोमिनल जो है पेट का है, वो अंदर की तरफ दबा हुआ अंदर की तरफ रहना चाहिए पेट जो है। ये आपके जो प्रोसीजर है, इसका वज्रासन करने का तरीका है, किस तरह से आपको पोजीशन बनानी है, किस तरह से आपको वज्रासन करना है। हाँ, तो हम वज्रासन के अंदर बेनिफिट्स की बात करते हैं। कौन हमने जो प्रोसीजर हमने कंप्लीट किया था कि किस तरह से वज्रासन होता है, वज्रासन के बाद हम बेनिफिट देखते हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं वज्रासन करने से। तो फर्स्ट हम देखते हैं इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन। जो हमारा जो कंसंट्रेशन है, वो ध्यान है, वो इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है इसके अंदर से। वज्रासन करने से जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, हेल्पफुल इन क्योरिंग बैक पेन एंड चेस्ट डिजीज। ये हमारे जो बैक पेन की अगर किसी को प्रॉब्लम्स है कोई, तो उसके अंदर ये सहायता करता है। और चेस्ट डिजीज की अगर किसी को कोई बीमारी है, तो ये वज्रासन उसके अंदर ये हेल्प करता है। तो उसके बाद हम देखते हैं एनहेंसेस मेमोरी पावर। जो हमारा जो मेमोरी पावर है, वो याददाश्त जो है जिसको बोलते हैं, उसको ये बढ़ा देता है, मेमोरी पावर को ये बढ़ा देता है। वज्रासन करने से मेमोरी पावर भी बढ़ती है। इसके बाद देखिए, क्योर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल। मेंस्ट्रुअल जो कि ज्यादातर महिलाओं के अंदर ये बीमारी होती है, उसको ये ठीक करने के अंदर ये वज्रासन जो होता है वो उसको प्रॉब्लम को सोल्व करता है या उसको ठीक करने में काम करता है। इसके बाद देखिए, हेल्प इन रिड्यूसिंग हिप फैट। जो हमारा हिप का जो फैट है उसको कम करता है। वज्रासन करने से हिप का जो फैट है वो भी कम हो जाता है। इसके बाद देखिए, इट क्योर्स मेंटल स्ट्रेस। जो हमारा मेंटल, हमारे को मानसिक तनाव जिसको बोलते हैं, मेंटल स्ट्रेस है, उसको ठीक करने में ये काम करता है, वज्रासन है। इसके कई सारे फायदे हैं। देखिए, नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेंथन पेल्विक मसल। जो हमारे पेल्विक मसल्स है उसको मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है रिमूव पोस्चरल डिफेक्ट्स। अगर कोई किसी को पोस्चरल डिफेक्ट्स है, किसी को कोई हमारा जो शारीरिक शरीर जो है वो उसके अंदर किसी के डिफेक्ट हो जाता है, तो उसको ये रिमूव करता है। पोस्चरल जिसके अंदर काइपोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, फ्लैट फुट, इस तरह की जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है वो उसको अगर किसी को है तो ये इसके अंदर ये उसको रिमूव करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रिवेंट्स हार्निया एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम पाइल्स। ये जो हार्निया की जो बीमारी है उसको प्रिवेंट करता है, और जो पाइल्स की जिसको बीमारी है उसको उसको थोड़ा सा रिलीफ देता है। ये अगर वज्रासन करेंगे तो जो जिसको पाइल्स है उसको भी ये रिलीफ देगा। नेक्स्ट है गिव्स रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। जिसको कब्ज की बीमारी है, पहले अपने आया था
कब्ज की बीमारी जिसको है वो वज्रासन करने से उसको यह रिलीफ मिलता है। तो ये हमारे बेनिफिट्स हो गए। अब हम इसके बाद में बात करते हैं कॉन्ट्रेडिकेशन की। तो हम वज्रासन के अंदर हमने प्रोसीजर किया, प्रोसीजर के बाद में हमने बेनिफिट की बात की। अब बेनिफिट के बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है कॉन्ट्रेडिकेशन। कॉन्ट्रेडिकेशन क्या होता है, हमें जो कोई भी अगर आसन करते हैं हमें किन किन व्यक्तियों को या किन किन जनों को वो आसन नहीं करने चाहिए वो उसके बारे में होता है। तो अपने का जो वज्रासन है वो किनको नहीं करना चाहिए उसको ये सजेशन दिया है। देखिए पहला, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन शुड नॉट परफॉर्म। तो जो जॉइंट पेन से जो भी सफर कर रहा है या उससे जो भी पीड़ित है जॉइंट पेन से, तो उसको ये आसन नहीं करने चाहिए। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर जिसको जॉइंट पेन है तो उसको वज्रासन नहीं करना है। देखिए सेकंड है, हु हैव एनी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम शुड नॉट परफॉर्म। अगर किसी को स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम भी है तो वह भी ये आसन नहीं करेगा, वज्रासन जो है उसको नहीं करना है। तीसरा देखिए, हु हैव सम डिफिकल्टी इन मूवमेंट्स शुड डू वज्रासन विथ ए लॉट ऑफ केयर। जिनको मूवमेंट यानी कि चलने फिरने में या कोई भी अपने शरीर के जो मूवमेंट करने में डिफिकल्टी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको वज्रासन तो कर सकता है, वज्रासन तो कर सकता है, लेकिन वो उसको बहुत ही केयर के साथ वज्रासन करना चाहिए। तो ये हमारा जो वज्रासन है उसके बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट आसन हम लेते हैं। तो हम नेक्स्ट आसन की बात करते हैं। नेक्स्ट आसन है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन की बात करेंगे। इसके अंदर प्रोसीजर देखिए किस तरह से पाद हस्तासन किया जाता है। बेंड फॉरवर्ड until the finger or palm of the hands touch the floor on either side of the feet। आप स्ट्रेट खड़े रहेंगे। स्ट्रेट खड़े रहने के बाद आपकी जो बॉडी है उसको आगे की तरफ बेंड करना है। या तो आपके फिंगर्स टच होने चाहिए या फिर पाम पाम या तो फिंगर का टोस या फिंगर टच होने चाहिए या फिर पाम को। तो आपको देखना है जो हाथ है उसके पाम को किससे टच होना चाहिए, फ्लोर से। आप जब बॉडी बेंड करोगे तब आपकी जो फिंगर्स है या फिर पाम है वो फ्लोर से टच होने चाहिए। किस तरफ टच होंगे, तो साइड ऑफ द फीट। दोनों पैर आपके पास में रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे और दोनों फीट जो पैर है दोनों पैर के साइड में आपको या फिंगर या पाम आपको टच करना है। तो समझ में आ गया इसको। आपकी जो बॉडी है उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड होना है, बेंड करना है और जो फिंगर और पाम है वो आपकी फीट के दोनों तरफ टच करने हैं फ्लोर से। ट्राई टू टच द नीज विद द फोरहेड। फोरहेड जिसको ललाट बोलते हैं, अपने माथे माथे का जिसको ये हिस्सा है फोरहेड बोलते हैं। इसको कहां से टच करना है, आपके नीज से। फोरहेड को आपके नीज है उससे टच करना है। कीप द नीज स्ट्रेट। आपकी जो नीज है वो स्ट्रेट रहेगी, बेंड नहीं होनी चाहिए, नीज आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए इसके अंदर। अब आगे देखिए, एक्सेल व्हाइल बेंडिंग फॉरवर्ड। अगर आप जैसे बेंड होते हैं तो आपको क्या करनी है, एयर जो है आपके शरीर से एयर है वो आपको एक्सेल करनी है, लेना नहीं है, आपको ऑक्सीजन बाहर निकालना है जो भी इसके बाद देखिए, ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट द एब्डोमेन इन द फाइनल पोजीशन टू एक्सपेल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। आप अपनी जो एब्डोमिनल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो फाइनल पोजीशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा एयर को आपको एक्सेल करना है, एक्सपेल करना है, बाहर निकालना है, लंग्स में से बाहर निकालना है, तभी आप ये जो आसन है कर पाओगे।
तो आपको इस प्रोसीजर के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले बॉडी बेंड होनी चाहिए, फिंगर्स और पाम आपके दोनों फीट की तरफ टच होने चाहिए। उसके बाद आपको जो है फोरहेड है वो आपके फोरहेड है वो नी से टच होना चाहिए और आपकी नीज है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। ये आपकी पोजीशन इसके अंदर आती है पाद हस्तासन के अंदर। इसके बाद अब हम बेनिफिट देखेंगे, बेनिफिट के बाद कॉन्ट्राडिकेशन देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे पाद हस्तासन आसन की, तो इसके अंदर हमने प्रोसीजर को कंप्लीट किया है। इसके बाद में बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या क्या है इसके अंदर देखिए। पहला जो है दिस आसन मेक द बॉडी वेरी फ्लेक्सिबल, ये जो है बॉडी को बहुत ही फ्लेक्सिबल बना देता है। इस आसन करने से हमारी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल रहती है। सेकंड देखिए, इट हेल्प्स टू एलिमिनेट एक्सेस बेली फैट, जो हमारा जो बेली जिसको बोलते हैं तोंद बोलते हैं, तोंद का जो फैट है उसको कम कर देता है, उसको जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको हटा देता है। नेक्स्ट देखिए, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन, जो हमारा डाइजेटिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर देता है और जो कब्ज है उसको कम कर देता है, इसमें कब्ज नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, इट मेक्स स्पाइन फ्लेक्सिबल, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो कमर के अंदर जो होती है, बैक के अंदर जो होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड को उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो ये इसके बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स के बाद हम देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्रिकेशन ये इसमें किसको ध्यान रखना है, किसको यह आसन नहीं करना है उसके बारे में है। तो इसमें पहला देखिए, हु हैव बैक पेन शुड अवॉइड दिस आसन, जिनको बैक पेन की से जो प्रॉब्लम है, जिनको बैक पेन से जो बीमारी है उसको ये आसन नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है दे कैन बैंड देमसेल्फ ओनली एज फार एज कंफर्टेबल, इनमें जो बेंड करने की जो पोजीशन है वो अपने आप जितना आप बेंड कर सकते हो कंफर्टेबली, जितना आप बेंड कर सकते हो अपने आप को करना है, किसी का सहारा नहीं लेना है। इसमें जितना बेंड कर सकते हो उतना ही करना है, ज्यादा अगर बेंड करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, सावधानियां रखनी है ये चीजों की। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आसन लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है ओबेसिटी के अंदर नेक्स्ट आसन चल रहा था, उसके अंदर नेक्स्ट आसन है ऊर्ध्वास्तासन, ऊर्ध्वास्तासन। तो हम इसके प्रोसीजर के बारे में देखेंगे, ऊर्ध्वास्तासन के प्रोसीजर। इसके अंदर देखते हैं, यू मस्ट बीइंग बाय एज्यूमिंग ताड़ासन, जिस तरह से ताड़ासन किया जाता है ये लगभग सम उसी की तरह से हमें ये आसन करना है, सेम उसी की तरह है। ताड़ासन नहीं बोल सकते हैं लेकिन ये सेम उसी की तरह है। देखिए अब इसके अंदर क्या क्या करना है, स्टैंड विथ योर आर्म्स एट योर साइड, जो आपके आर्म्स है वो आपके साइड में होना चाहिए और आपको सीधे खड़े होना है। नेक्स्ट देखिए, देन जेंटली रेज देम टू द सीलिंग, जितना आप हाथों को ऊपर उठा सकते हो, दोनों आर्म्स है जिनको ऊपर उठा सकते हो, जितना उठा सकते हो उतना आपको अधिकतम सीमा तक आपको ऊपर उठाना है दोनों हाथों को। और दोनों हाथ कहाँ रहेंगे, दोनों हाथ आपके साइड में। योर आर्म्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जो आपके जो दोनों आर्म्स है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। इसमें आपको ये ध्यान रखना है। यू कैन आल्सो ब्रिंग योर पाम्स टुगेदर, जो इसके साथ आपको जो पाम्स है दोनों, जिसको हाथ की हथेलियां बोलते हैं, दोनों पाम्स है उनको भी साथ के साथ आपको मुट्ठी बांध के नहीं रखना है, दोनों पाम्स को खोल के रखना है। पाम्स भी उसके साथ साथ ऊपर आएंगे, हेड के ऊपर की तरफ जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर रखना है आर्म्स को। योर शोल्डर आर नॉट हॉन्ज्ड, जो आपके जो शोल्डर है वो आपके झुके हुए नहीं होने चाहिए, टाइट होने चाहिए। नीचे की तरफ आपके जो शोल्डर है उनको झुके हुए नहीं रखने, ढीले नहीं रखने, टाइट रखना है इसको।
योर पाम फेसिंग ईच अदर, जो आपके पाम है, हथेली है, जो एक दूसरे को फेस करने चाहिए, एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, फिंगर टिप्स ऑलवेज अपवर्ड साइड, जो आपके जो फिंगर्स है, आर्म्स के अंदर जो फिंगर है वो हमेशा ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ फिंगर टिप्स रहेगी। इसके बाद देखिए, योर शोल्डर मस्ट बी अवे फ्रॉम योर ईयर, जो आपके जो शोल्डर है वो थोड़े से आपके ईयर है उनसे थोड़ा सा दूर रहेंगे। शोल्डर्स एकदम चिपके हुए नहीं होने चाहिए और ज्यादा दूर भी नहीं होने चाहिए, तो थोड़ा सा दूर होने चाहिए शोल्डर्स। स्ट्रेंथेन योर लेग्स, आपकी जो लेग्स है उसको स्ट्रेच करना है, खींचना है ऊपर की तरफ, बट डू नॉट लॉक योर नीज, जो आपके नीज है उनको लॉक नहीं करना है। तो इस तरह से आपका ये ऊर्ध्वाधर होगा। ऊर्ध्वाधर के जो प्रोसीजर है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में देखते हैं। हाँ, तो हम ऊर्ध्वाधर जो है इसके बेनिफिट के बारे में देखेंगे। बेनिफिट, इट गिव्स द बेली ए गुड स्ट्रेच, इसके अंदर जो आपकी बेली है जिसको पेट बोलते हैं, तौन बोलते हैं, वो अच्छी तरह से जो है स्ट्रेच हो जाती है। सेकंड देखिए, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, जो ये आपका है डाइजेशन उसको इम्प्रूव कर देता है। नेक्स्ट है, इट गिव द आर्म पिट एंड द शोल्डर ए गुड स्ट्रेच, जो आपके जो आर्म पिट है और शोल्डर है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं। इट रिलीव्स स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो आपके जो तनाव है वो आप ये इससे दूर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इट एनहेंसेस बॉडी पोस्चर, जो आपका जो बॉडी पोस्चर है उसको अच्छे तरह से अच्छा बना देता है और ये अच्छा बढ़ा देता है उसको, बॉडी पोस्चर को। नेक्स्ट है, इट इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, जो आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको ये आसन ये बढ़ा देता है। इट इम्प्रूव्स ब्लड कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, जो आपकी जो ब्लड का जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव कर देता है। लंग्स के अंदर जो भी लंग्स के अंदर जो ब्लड कैपेसिटी है उसको ये इम्प्रूव कर देता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज साइटिका, जो साइटिका है उसको ये ठीक करने में काम आता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प इन टाइटनिंग द एब्डोमिनल, जो एब्डोमिनल है वो मसल्स है वो भी टाइट हो जाती है, अपने जो पेट के अंदर जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उसमें टाइटनिंग आ जाती है। तो ये तो अपने हैं बेनिफिट्स। अब हम इसके बाद में कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो किन बच्चों को यह है नहीं करना है उसका हम ध्यान रखेंगे। तो शोल्डर्स और नेक इंजरीज, जिनको शोल्डर इंजरी है, नेक इंजरी है, वो पर्सन इस वो जो पर्सन है इस आसन को उनको यह है आसन नहीं करना चाहिए, ये इस चीज का ध्यान रखना है उसको। तो ये हमारा जो ऊर्ध्वाधर है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आसन हम लेते हैं। तो हम इसके अंदर नेक्स्ट आसन लेते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के प्रोसीजर के बारे में हम देखते हैं। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड विथ योर लेग्स अपार्ट, जो आपके लेग्स है वो थोड़ी दूरी पर होने चाहिए और सिंपली खड़े होना है। इसके बाद देखिए, रेज द आर्म साइडवेज अप टू द शोल्डर लेवल, जो आपके जो आर्म्स है वो शोल्डर लेवल तक उठाने हैं, साइडवेज की तरफ उठाना है, साइड, एक हाथ नीचे की तरफ एक हाथ ऊपर की तरफ। बेंड द ट्रंक साइडवेज, जो आपकी जो ट्रंक है उसको भी साइडवेज की तरफ बेंड करना है। एंड रेज द राइट हैंड अपवर्ड साइड, जो आपका राइट हैंड है वो ऊपर की तरफ रहेगा और लेफ्ट जो हैंड है वो नीचे की तरफ रहेगा, वो अभी आएगा देखो इसमें। टच द ग्राउंड विथ लेफ्ट हैंड बिहाइंड लेफ्ट फुट, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट फुट के पीछे की तरफ। आपका जो लेफ्ट फुट है उसके पीछे की तरफ आपका जो लेफ्ट हैंड है वो टच होना चाहिए, ग्राउंड पे टच करना है आपको। देखिए,
नेक्स्ट है आफ्टर दैट यू आर परफॉर्म अपोजिट साइड। इसके बाद आपको सेम ऐसे की ऐसे यही सेम परफॉर्म करना है और अपोजिट साइड में आपको परफॉर्म करना है। उसके अंदर क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड जो है ऊपर की तरफ उठाना है और राइट हैंड कहाँ जाएगा, राइट फुट के पीछे की तरफ ग्राउंड पे टच होगा। तो ये प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर एक बार और वापस देख लीजिए। आपको नॉर्मली खड़ा होना है और जो लेग्स है वो आपके थोड़े कुछ दूरी पर रहेंगे। जो आपके जो आर्म्स है आपको साइडवेज की तरफ, साइडवेज में उठाने हैं शोल्डर लेवल तक। उसके बाद आपको जो ट्रंक है, जो आपकी ट्रंक है उसको बेंड करना है साइडवेज में। और जो आपका राइट हैंड है वो ऊपर की तरफ उठाना है। आपका जो राइट हैंड है वो स्ट्रेट होना चाहिए। आपका जो फिंगर टिप्स है वो ऊपर की तरफ स्ट्रेट होनी चाहिए। ये भी आपको इसके अंदर देखना है। नेक्स्ट है टच द ग्राउंड विद लेफ्ट हैंड। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड तो ऊपर चला गया और लेफ्ट लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट फुट, जो लेफ्ट फुट है उसके पीछे की तरफ जो ग्राउंड है उसको टच करना है। सेम एज पोजीशन जो है आपको अपोजिट साइड में करनी है। तो ये प्रोसीजर इसका कंप्लीट है। इसके बाद में अब हम इसका जो बेनिफिट है और कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो हम पढ़ते हैं। तो हम त्रिकोणासन की बात कर रहे थे। त्रिकोणासन के अंदर हमने प्रोसेस के बारे में देखा, अब इसके बेनिफिट के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला है इट स्ट्रेंथन द लेग्स, नीज, आर्म्स एंड चेस्ट। ये इन लेग्स, नीज, आर्म और चेस्ट को मजबूत बनाता है इस आसन से। नेक्स्ट देखिए इम्प्रूव डाइजेटिव सिस्टम। जो आपका डाइजेटिव सिस्टम्स है उसको ये इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट देखिए इट इंक्रीजेस मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। जो आपका जो मेंटल और फिजिकल दोनों का जो बैलेंस है, तालमेल है, उसको ये इंक्रीज करता है, उसको साथ में बनाए रखता है अच्छे। नेक्स्ट देखिए इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंजाइटी, बैक पेन एंड साइटिका। इसको स्ट्रेस को, एंजाइटी को, बैक पेन को और साइटिका की जिसको बीमारी है उसको ये रिड्यूस करता है, कम करता है। नेक्स्ट देखिए इट हेल्प इन इंक्रीजिंग हाइट। ये क्या है कि हाइट जिसको जिसको बढ़ानी है उसको ये आसन करने चाहिए, त्रिकोणासन। ये जो हाइट है, हाइट बढ़ाने के अंदर ये सहायता करता है। नेक्स्ट देखिए इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द एक्सेसिव बॉडी वेट। जो जो जिसका भी अगर बॉडी वेट ज्यादा है, अधिक है, उसको कम करना हो तो ये एक्सरसाइज, ये आसन करना चाहिए। तो ये क्या करता है, बॉडी वेट को कम करता है। ज्यादा वो बॉडी वेट है तो उसको ये करने में सहायता करता है। नेक्स्ट देखिए इट एनहेंसेस ब्लड सर्कुलेशन। जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ये एनहेंस करता है, बढ़ाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इट इज आल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एक्सेसिव फैट अराउंड द वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन में जो ज्यादा जमा हुआ जो फैट है उसको ये कम करता है। तो ये इसके जो है बेनिफिट्स है। इसके बाद में हम देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन किन को ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें देखिए इफ यू हैव सफरिंग फ्रॉम डायरिया, जिसको डायरिया की बीमारी है, लो एंड हाई ब्लड प्रेशर, जिनको लो एंड हाई ब्लड प्रेशर है, बैक इंजरी जिनको है, माइग्रेन, माइग्रेन की जिसको बीमारी है, अवॉइड दिस आसन्स, उनको ये आसन्स नहीं करने चाहिए। तो देखिए इसके अंदर डायरिया, लो एंड हाई ब्लड प्रेशर, बैक इंजरी और माइग्रेन, जिनको ये बीमारी है उनको यह आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए द इंडिविजुअल हैविंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। जिनके सर्वाइकल, जिनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको भी ये आसन नहीं करने चाहिए। तो ये अपना जो त्रिकोणासन है ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आसन हम लेते हैं। हाँ, तो हम अर्ध मत्स्येंद्रासन के अंदर प्रोसीजर जो है उसका देखा था। अब इसके बाद में हम बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, इसके क्या क्या बेनिफिट्स इसका। तो पहला देखिए इट कीप्स गैल ब्लैडर एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी।
जो आपका गल ब्लैडर जिसको बोलते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको ये हेल्दी बनाता। नेक्स्ट देखिए, इट एनहेंसेस द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल। जो बैक मसल्स है उसके अंदर यह स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए, इट इम्प्रूव डाइजेटिव सिस्टम। जो डाइजेटिव सिस्टम्स है उसको भी यह इम्प्रूव करता है। इट रेगुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड बाइल एंड दस इज रिकमेंडेड इन योगिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। जो डायबिटीज मरीज होते हैं उनको यह आसन करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ये किसके अंदर काम आता है, रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड बाइल का सिक्रेशन करने में यह हेल्प करता है, उसको रेगुलेट करता है। तो जो भी कोई भी रिकमेंडेड देते हैं तो ये वाला जो आसन है ये तो हमेशा देते हैं कि अर्ध मत्स्येंद्रासन उनको करना चाहिए डायबिटीज वालों को। नेक्स्ट देखिए, it is also helpful in treating sinusitis, bronchitis, constipation, menstrual disorders, urinary tract disorders and cervical spondylitis। ये किसके अंदर हेल्पफुल है? एक तो साइनसाइटिस के अंदर है ब्रोंकाइटिस, जो आपने जो फेफड़ों के अंदर जो लंग्स के अंदर रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन कब्ज के अंदर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के अंदर और यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स के अंदर ये हेल्पफुल है। तो आपको ये इसके अंदर ये आसन करने चाहिए। तो ये इसके थे बेनिफिट, अर्ध मत्स्येंद्रासन के बेनिफिट थे। अब हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में देखेंगे। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको ये आसन नहीं करना चाहिए, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, चाहे 2 महीने के हो, 3 महीने के से स्टार्ट हो, कोई भी इसको आसन नहीं करे। नेक्स्ट देखिए, हु हैव सफर फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, हार्निया, परफॉर्म दिस आसन्स ओनली अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। जिनको पेप्टिक अल्सर की बीमारी है, हार्निया है, वो एक्सपर्ट गाइडेंस लेकर उसके बाद ही ये आसन करना चाहिए। लास्ट देखिए, हु हैव द प्रॉब्लम ऑफ साइटिका और स्लिप डिस्क, दे नीड टू टेक ग्रेट केयर व्हाइल डूइंग दिस आसन। जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, उनको बहुत ही केयर से ध्यान से उनको ये आसन करना चाहिए। तो ये इसके जो अर्ध मत्स्येंद्रासन है उसके ये आसन कंप्लीट है। तो हमने क्या आज पढ़ा है उसके बारे में हम एक बार वापस रिवीजन देखते हैं। यूनिट 3 के अंदर हमने योगा एंड लाइफस्टाइल जो चैप्टर है उसके बारे में हमने सबसे पहले आसन्स के बारे में पढ़ा है, आसन्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने बेनिफिट ऑफ आसन्स के बारे में पढ़ा है। बेनिफिट्स ऑफ आसन्स के अंदर हम इसके बाद में हमने ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी के बारे में हमने देखा। उसके अंदर कौन कौन से आसन्स है उसके अंदर देखिए, वज्रासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, त्रिकोणासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। इन पांचों के जो आसन है इनके प्रोसीजर और इनके जो बेनिफिट्स है और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो ये आपका जो ओबेसिटी है ये यहीं समाप्त होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट डायबिटीज के बारे में देखेंगे। अब तक जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप व्हाट्सएप पे या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।